राधे राधे दोस्तों, मेरे शिमला व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको अपने डे 2 का यानी दूसरे दिन का वीडियो दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से पहन लिया है। ये मेरा आज का ड्रेस कोड है, जिसमें मैंने वूलन प्लाजो पहना है और ऊपर पहनी है स्वेट शर्ट। तो शिमला में अगर आप हो मॉल रोड के आसपास, तो यहाँ पर मंकी यानी बंदरों का भी बहुत बुरा वाला आतंक है। हम जब आए थे तो हमें रिसेप्शन में बताया गया था कि भाई विंडो मत खोलना, लेकिन हमने थोड़ी सी विंडो जैसे ही खोली 10-20 सेकंड हुए कि ये मंकी आके बैठ गया। तो ये है नज़ारा सुबह सुबह का, बिल्कुल होटल के विंडो से मैं आपको दिखा रही हूँ। शानदार एकदम माउंटेन्स, पहाड़ियाँ दिखती हैं। वैसे पहाड़ों पर जाओ ना, तो मुझे तो अगर किसी अच्छी व्यू पे आपका होटल है तो मुझे तो कहीं जाने का मन ही नहीं करता। बस लगता है भाई बालकनी में बैठे रहो, कुछ खाते पीते रहो। तो ये लीजिए भैया, हम हो गए हैं तैयार। अब हम जा रहे हैं होटल के रेस्टोरेंट एरिया में, क्योंकि सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट निकलेंगे। तो हम शिमला में 3 से 4 दिन रुके और हमारा इसी तरीके का रूटीन रहा कि सुबह उठने के बाद नहाने धोने तैयार होने के बाद हम रेस्टोरेंट में यहीं पे नाश्ता करते थे। उसके बाद हम निकलते थे घूमने के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से इधर साइड में है ये रेस्टोरेंट एरिया। तो ये मैं गई थी दिसंबर फर्स्ट वीक में, मैं वहीं पर थी। वीडियो थोड़ा सा लेट शूट कर पा रही हूँ क्योंकि हमारे घर की शिफ्टिंग वगैरह भी होनी थी, तो इस वजह से मैं एडिटिंग का समय नहीं मिल पा रहा था। तो थोड़ा सा लेट वीडियो आ रहे हैं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। और यहाँ पर जो है, वैसे तो हमारे पास इसी वक्त टाइम था, यानी कि टाइम जो था, जो खाली स्लॉट रहता है ना घूमने के लिए, वो हमारे पास इसी समय था दिसंबर में फर्स्ट वीक में। वैसे तो दिसंबर में आपको न्यू ईयर के बाद ही जाना चाहिए, क्योंकि न्यू ईयर और क्रिसमस के टाइम पे काफ़ी रश हो जाता है। तो आपको स्नो वगैरह देखने को मिलेगी, स्नोफॉल होने लगता है। बट हमें नहीं देख पाए। हम मनाली गए थे लास्ट टाइम, तो वो भी हम ऐसे ही ऑफ टाइम पे जा पाए, तो वहाँ पर भी हमें नहीं देखने को मिली। नैनीताल गए थे, वहाँ पे भी नहीं देखने को मिली। ये है यहाँ का रेस्टोरेंट एरिया। और हम यहाँ पे इस तरीके से जो वैसे स्पेशल ऑर्डर्स रहते हैं, हमने वैसा कुछ नहीं लिया। तो नॉर्मल इस तरीके का थोड़ा हेल्दी टाइप का चूज़ करते थे। मेरी बेटी 2 दिन से बोल रही थी मुझे मसाला डोसा ही खाना है, और वो 3 साल की है अभी, लेकिन खाने वगैरह के बारे में बहुत ही जानती है। हो सकता है इस वजह से, क्योंकि मैं कुकिंग के वीडियोस वगैरह शूट करती हूँ। घर का माहौल जो है, मेरा काम इस तरीके का है, शायद इस वजह से बचपन से ही वो देख रही है। तो उसे सारा ही पता रहता है कौन सा सांभर है, कौन सा चटनी है और क्या मसाला डोसा होता है। तो उसकी 2 दिन से यही फरमाइश थी, और फाइनली आज वो अपना जो है फेवरेट ब्रेकफास्ट देख के बहुत ही खुश है। और यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड ने मंगाया था सब्जी पूरी, और फिर हमें लगा कि भाई थोड़ी सी कमी हो रही है, 3 लोग खा रहे थे, तो हमने लास्ट में थोड़ा पनीर पराठा और अचार वगैरह भी ऑर्डर किया। तो यहाँ का खाना बहुत बहुत ही अच्छा था। प्लस हमारा जो होटल है ना, वो मॉल रोड में था, और बहुत बहुत ही अच्छी लोकेशन पे था। लोकेशन क्या मतलब, सबसे एकदम हाइट पे था। तो ये लीजिए, हमारा पनीर पराठा भी आ गया है। तो हमारी बेटी ने इतना खा लिया है मसाला डोसा, और अब हम खाने के बाद में निकल रहे हैं। ये देख सकते हो, ये होटल का सबसे हाइट में है यहाँ पर। मतलब सबसे ज़्यादा हाइट पे तो नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा हाइट पे यहाँ का जाखू टेम्पल है। और ये होटल भाई इतना ऊंचाई में होटल था, नीचे उतरने में तो दिक्कत नहीं होती थी। जब हम वापस आते थे घूम करके, जब हम पहले दिन भी आए थे, चढ़ने में बहुत हालत ख़राब होती है, क्योंकि हम तो रहते हैं मैदानी इलाकों में। जब पहाड़ों में चढ़ना पड़ता है, हमारी हालत ख़राब हो जाती है। जबकि वहाँ पर जो लोग हैं तो सब यूजुअल हैं, बहुत ही बुज़ुर्ग लोग भी हैं, बड़े आराम से पहाड़ चढ़ जाते हैं, बहुत भारी भारी सा सामान ले करके। तो हमें पता चलता है भाई हमारी जो है एक तरीके से स्टेमिना कितना बेकार है। जब पहाड़ों पे जाओ तब असली ताकत का पता चलता है। तो बहुत बहुत सुंदर से व्यू थे, बहुत ही अच्छे। मेरा तो मन करता था मैं पूरा टाइम बस कैमरा लेके कैप्चर करती रहूँ। तो आज हम जा रहे हैं घूमने हिमालयन बर्ड पार्क और एडवांस स्टडी का जो यहाँ पर है वहाँ पे। तो वो पीछे था हिमालयन बर्ड पार्क कह लीजिए, या फिर छोटा सा एक, आगे देखते हैं क्या है। चलिए, तो सबसे पहले हम जा रहे हैं, तो जो एडवांस स्टडी है और यहाँ पर जो हिमालयन बर्ड पार्क है, दोनों जस्ट आमने सामने हैं। बीच में रोड है, और दोनों साइड में, यानी आप जाओ तो एक बार में ही दोनों कवर कर सकते हो। तो पहले तो हमें लगा कि चलो भाई, क्योंकि भाई बच्चे हैं साथ में, तो उनके साथ में बर्ड पार्क हो गया, जू वगैरह हो गया, इस तरीके की चीज़ें, इस तरह की जगहों को आपको तो एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के लिए तो फिर सब बोरिंग हो जाएगा। प्लस मुझे भी पसंद है इस तरीके से
ये जैसे म्यूज़ियम होते हैं, पार्क होते हैं, जू होते हैं, ये चीज़ें मुझे भी बहुत पसंद है। मैं जहाँ भी जाती हूँ, चाहे नैनीताल जाऊँ, जहाँ भी ये चीज़ें रहती हैं मैं उनको ज़रूर एक्सप्लोर करती हूँ। तो ये लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले तो टिकट्स थी, तो हमने टिकट ली यहाँ पर, इसके बाद हम अंदर गए। लेकिन अंदर जाने के बाद में मैं बिल्कुल शॉक हो गई, क्योंकि भाई टिकटिंग विकटिंग थी। हालांकि हम सुबह सबसे पहले ही पहुँच गए थे, क्योंकि हम दिन बर्बाद नहीं करना चाहते थे। पहाड़ों में जल्दी शाम भी हो जाती है तो अंधेरा हो जाता है, इसलिए हम करीब ऑफिस इनका खुला ही था तभी पहुंच गए। जब हम अंदर गए तो हमें लगा कि ये क्या है और क्यों है। मतलब हार्डली यहाँ पर 2 से 3 टाइप की बस बर्ड हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं मुर्गियाँ हैं, मुर्गे हैं, और आगे आपको पिकॉक देखने को मिलेगी, और कुछ भी नहीं था। मतलब ये नॉर्मल जो मुर्गियाँ और मुर्गे रहते हैं ना, वो थे। आप देख ही सकते हो, बस वो एक आधा तरीके के, एक ये देखो बतख है। पूरे वीडियो में आप देख सकते हो यहाँ पे। बस यही था कि चलो भाई, पहाड़ों पे हम टहल रहे थे, ऊपर से सब बढ़िया बढ़िया नज़ारे थे, तो एक अलग चीज़ ही, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ बस एक गैलरी टाइप की बनी हुई थी, और इसी में 2-4 जो है यही बर्ड वगैरह थी। बस इसको बोल दिया था बर्ड पार्क भी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे शिमला में बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी। एक तो टूरिस्ट स्पॉट है और लोग आना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ देखना चाहते हैं, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कुछ आप देख ही सकते हो कि वही जो बस 1-2 ये मुर्गियों की ही कोई प्रजाति है जो कि पेड़ों में बैठी हुई थी, और कुछ नहीं था यहाँ पे। पिकॉक भी थी, लेकिन वो सारी फीमेल वाली पिकॉक थी। इसके बाद हम पहुँच गए ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। ये बहुत अच्छी जगह है, और इसके बारे में मैं वीडियो में बताऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो होगा और कम पड़ जाएगा। तो आप एक बार ज़रूर सर्च करना जाके, इसके बारे में हिस्ट्री से रिलेटेड है। ब्रिटिशर्स के टाइम पर जब देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था, उसके पहले का ही, तभी उन लोगों ने यहाँ पे बनवाया हुआ था। और ग्रीष्मकालीन उनकी जो है ये राजधानी हुआ करती थी अंग्रेज़ों की। वो यहाँ पर अपना जो है अपनी गर्मियाँ गुजारते थे आके। तो यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई जैसी चढ़नी पड़ती है, काफ़ी दूर है। इस तरीके से मेन गेट से काफ़ी आगे आपको जाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप स्कूटी, बाइक या अपनी 4 व्हीलर से आ सकते हो। ऊपर पार्किंग वगैरह भी है। यहाँ पर आपको इस तरीके से मिल जाएंगे साइन बोर्ड भी, और जैसे जैसे आप ऊंचाई में चलते जाओगे नज़ारे बहुत ही खूबसूरत होते जाएंगे। आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। और यहाँ पर जो मतलब अभी हम जहाँ जा रहे हैं एडवांस स्टडी के लिए, यहाँ पर अभी भी लोग रिसर्च करने आते हैं, पढ़ाई करने आते हैं। आप ये सारा आप इंटरनेट पे देख सकते हो जाके, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी कुछ है। ये सामने जो दिख रही है ये है बिल्डिंग। तो किसी तरीके से तो हम थोड़ा सा जो है मस्ती करते हुए, खेलते हुए पहुँच गए। हालांकि बच्चे हैं, जैसे मेरी बेटी हो तो थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ने में थक जाती है, तो हमें उसे बीच बीच में गोद में उठाना पड़ता है। तो ये है यहाँ का वही जो मेन बिल्डिंग जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो चलो, सबसे पहले तो होता यही है कि जब भी इस तरीके किसी भी जगह पे जाओ तो भाई सबसे पहले फ़ोटो वोटो क्लिक कर लो, फिर चलते हैं अंदर, फिर अंदर देखेंगे कि कैसे क्या होता है। तो ये एक ऐसी एरिया है, ऐसी जगह है कि जब आप शिमला घूमने आ रहे हो, कपल हो या फैमिली के साथ आ रहे हो, तो यहाँ पर आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, बैठ सकते हो अच्छे से। यहाँ पर मुझे मंकी थोड़े कम दिखे, और यहाँ धूप भी अच्छी थी, बैठने के लिए अरेंजमेंट्स अच्छे थे। और यहाँ पर मुझे बहुत फॉरेनर्स दिखे, बहुत ही फॉरेनर्स टूरिस्ट थे यहाँ पर। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, सारे लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने में लगे हुए हैं। हमने भी यहाँ पे 2-4 फ़ोटो क्लिक कराए, जिनको आपने हमारे सोशल मीडिया में देखा ही होगा, फेसबुक पेज वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे। तो सेम इसी नाम से कुक विद रश्मि सचान से मैं इंस्टाग्राम पे हूँ। आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन वगैरह में, मेरे फेसबुक पेज में भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हो। ये है पूरी बिल्डिंग, जो कि लगभग, अगर मुझे ठीक ठीक से याद है तो 130 साल पुरानी शायद है, जैसा कि वहाँ पे गाइड ने हमें बताया था। और ना, मुझे भी इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं इसको इंटरनेट पे जाके पूरा अच्छे से रिसर्च करूं। तो ये है यहाँ की मेन बिल्डिंग। नीचे पत्थर पड़े हुए हैं, काफ़ी सुंदर सा जो है सब कुछ है, बहुत बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून है यहाँ पे। बहुत बड़ी एरिया में है, आप अच्छे से यहाँ पे बैठ सकते हो और अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो। हल्की सी ठंड पड़ रही थी, हम तो जैकेट वगैरह लेके गए थे, लेकिन पहनने की ज़रूरत पड़ी नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ भी टिकट लेना पड़ता है, टिकट सिस्टम है अंदर जाने के लिए। और
प्लस ऐसा नहीं है कि आपने टिकट लिया आप अंदर चले गए। यहाँ पर जब कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है, तब गाइड आता है और गाइड लेके हमें अंदर जाता है। वो सारी चीज़ें हमें डिटेल्स में बताता है। अंदर गैलरीज बनी हुई हैं जिनको आप देखेंगे। अच्छा, अंदर का वीडियो इसलिए नहीं होगा क्योंकि सॉरी मैं भूल गई, वहाँ पर अंदर कोई भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए अंदर का नहीं है। लेकिन अंदर जो भी है बहुत ही शानदार है। हिस्ट्री से पूरा एक तरीके से कहिए वहाँ पे हिस्ट्री ही है अंदर की, हर एक दीवार में, हर एक चीज़ में। तो अगर आप जाएं तो इसमें अंदर ज़रूर जाएं, बहुत ही बढ़िया है। ये था बाहर का। हमने यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया, अच्छे अच्छे से यहाँ पे नज़ारे थे। और इसमें आपको थोड़ा सा ये टाइम लग जाएगा इसको एक्सप्लोर करने में। ये देख सकते हो यहाँ पर, ये बहुत ही बढ़िया। प्लस आपको पहाड़ों में या पहाड़ पसंद ज़्यादा है या फिर समुद्र ज़्यादा पसंद है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। या फिर आपकी रीसेंट ट्रिप कहाँ की थी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर भी नेचुरल जो भी व्यू होते थे ना, तो मैं तो पूरा दिन बस रहता था कि मुझे बस इनको कैप्चर करो कैप्चर करो कैप्चर करो। और साथ ही आप जानते हो बड़ी मेहनत लगती है, कहीं घूमने जाओ प्लस ये वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करना होता है, तो वो एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट आप सबको दिखाना भी था कि कैसे, क्योंकि जो लोग नहीं जा सकते उन्हें मैं इस तरीके से दिखा सकती हूँ। या कई सारी चीज़ें हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। प्लस आप सोच रहे हो मैं मॉल रोड से यहाँ तक पहुँची कैसे, तो मॉल रोड से थोड़ा सा नीचे उतरते ही जो आर्मी कमांड हाउस है वहाँ से आपको मिलती हैं, BSNL ऑफिस के पास से एक्चुअली मिलती हैं HRTC की राइड विद प्राइड करके टैक्सी होती हैं। इनमें आप जा सकते हो। उनका 20 रुपये किराया होता है। कहीं भी आप जाइए 20 ही होता है मिनिमम और मैक्सिमम। तो वहाँ आप इस तरीके से सबसे आसान तरीके से पहुँच सकते हो, या फिर आप कैब बुक करके आ सकते हो। तो ये देखिए, ये भी वहीं का ही है। काफ़ी इस तरीके से गैलरी टाइप बनी हुई हैं। आप यहाँ पे वॉकिंग कर सकते हो और आराम से बैठ सकते हो। काफ़ी सारी चेयर पड़ी हैं। हमने यहाँ पे काफ़ी समय बिताया और इस तरीके से ये स्पॉट था जहाँ सारे लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। हमने भी यहाँ फ़ोटो क्लिक करवाई। फिर इसके बाद में हम वापस आए और बीच बीच में जैसे कि हमें कहीं पे दिख रहा था कि सही सी सनलाइट वगैरह दिख रही थी, सही से एंगल्स बन जा रहे थे, तो हम वहीं पे खड़े होकर फ़ोटो क्लिक करवाने लग रहे थे। हम आगे लगभग 3 बजे के लगभग वापस घर आ गए और लंच का टाइम हो चला था। तो एक बार फिर से हम अपने रेस्टोरेंट एरिया में आ गए। तो जैसे कि पहाड़ों में रहता है ज़्यादातर लकड़ी का काम रहता है, तो यहाँ पर मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ये रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा था और ये जो वुडन वर्क था ना यहाँ पर, ये मुझे बहुत ही शानदार लग रहा था। प्लस यहाँ के नज़ारे, क्योंकि ये था ही इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर, यहाँ से सब कुछ बहुत आराम से दिख रहा था, देख सकते हो आप। तो ये भी जगह मेरी बहुत ही फेवरेट रही। मैं 4 दिन तक वहाँ पे रुकी। मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। विंडो के पास खड़े हो जाओ, दूर दूर तक नज़ारे देखो, और धूप तो अच्छी आती ही थी। ये देख सकते हो आप, बहुत ही सुंदर। मुझे पहाड़ों में, मतलब ये मेरी हम पहाड़ों की तीसरी ट्रिप है। मुझे हर बार उतना ही मज़ा आता है, उतना ही अच्छा लगता है देख करके। बट उम्मीद करती हूँ कि अगली बार जब मैं पहाड़ों पे जाऊँ तो मुझे बर्फ़ ज़रूर देखने को मिले। तो ये देखिए, हर तरफ से बहुत ही सुंदर नज़ारे। ऐसे लग रहा था बिल्कुल बादल एकदम छू रहे हैं पहाड़ों को। ये देखिए, यही यहाँ का सिटिंग एरिया है और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी पहले से ही जा कर के चेयर पे बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से हम लगभग 3 से 4 के बीच में घर आ जाते थे वापस, और लंच करते थे। फिर इसके बाद हम अपने रूम में जा कर के फिर रेस्ट भी करना होता था और टीवी वगैरह थोड़ा देख के फिर थोड़ी देर अगर नींद आती थी तो नींद आ जाती। फिर शाम को हम निकल जाते थे थोड़ी देर के लिए मॉल रोड में नाइट में। तो इस तरीके से हमारा दूसरा दिन शिमला में